चलिए सीधा इस मुद्दे पर आते हैं। वादी अर्जा, एक विशाल, सुनसान और डरावना कुआं, दरअसल मौत का कुआं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरे 1000 साल तक किसी इंसान ने कदम रखने तक की हिम्मत नहीं की। हजारों सालों का डर और सिर्फ सन्नाटा। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब इसके खून से सने इतिहास में छिपा है। करीब 1000 साल पहले कुछ बागी जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की। उसके बाद क्या हुआ? इन्हीं जिन्नों ने इस कुएं पर कब्जा किया और उनकी फौज के करीब 10,000 सिपाहियों को बेहद बेरहमी से शहीद कर दिया। ये वो खौफनाक माजी था। और इसी मौत के साए में एक थका हारा काफिला, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए इस वादी अर्जा में आकर रुकता है। पहला पास पहुंचे ही थे कि अंधेरे को चीरता हुआ एक बेहद बेहद खौफनाक जिन बाहर आ निकला। उसका आकार बिल्कुल किसी जलते हुए पहाड़ जैसा। आग की लपटें उठ रही थी। उस दैत्याकार रूप को देखकर ही सारी हिम्मत टूट गई और डर के मारे ज्यादातर लोग वहां से पीछे हट गए, और ये लाजमी भी था। लेकिन तभी एक आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। एक अकेले साहबी, हजरत अबू लास, वो आगे बढ़े। उनका साहस वाकई अद्वितीय था। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जान ही क्यों न चली जाए, वो इस कुएं से पानी निकाल कर ही रहेंगे। उनका ये अकेला साहस इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। पर अफसोस, उस जिन ने उन्हें वहां बहुत ही बेरहमी से शहीद कर दिया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, शेर खुदा की आमद। काफिले तक जब इस शहादत की खबर पहुंची तो माहौल बिल्कुल बदल गया। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये सदियों पुरानी शैतानी ताकत से टकराव था। तभी फरिश्ते जिब्रील एक ईश्वरीय संदेश के साथ नाजिल होते हैं और इस एक संदेश ने आगे की पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर उस वक्त किसी और को आगे क्यों नहीं भेजा गया? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने साफ बता दिया था कि अब किसी और को भेजना मौत को दावत देना होगा, क्योंकि इन शैतानी ताकतों को हराने की रूहानी और शारीरिक ताकत सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती में थी, शेर खुदा हजरत अली। बात यहां सिर्फ तलवार चलाने की नहीं थी, बात उस रूहानी ताकत की थी जो आग के इन अहंकारी जिन्नों को राख कर सकती थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लड़ाई के भी कुछ नियम थे। सीधे जाकर हमला नहीं करना था। पहला कदम, उन्हें शांति और हक की दावत देना। दूसरा, अगर ना माने तो बिना खून खराबे के जगह छोड़ने को कहना। और तीसरा, बिल्कुल आखिरी रास्ते के रूप में जंग। ये दिखाता है कि सच्चे नायक हमेशा अमन को चुनते हैं और अहंकार हमेशा हिंसा को। तीसरा पड़ाव, भीषण महासंग्राम, आग बनाम जुल्फिकार। अब हम वहां आ गए हैं जहां सदियों का सन्नाटा टूटने वाला था। हजरत अली अपने साथियों के साथ उस मौत के कुएं की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरा और रोशनी टकराने के बिल्कुल करीब थे। तभी वो आग का दानव बाहर निकलता है और पूरे अहंकार से चीखता है, मैं तुम सबको इस दुनिया से मिटा दूंगा। उसने शांति की पेशकश ठुकरा दी। अपने गुरूर में चूर होकर हजरत अली की ताकत को कमजोर समझने की भूल कर बैठा और उन पर हमला करने दौड़ा। शांति का विकल्प वो वहीं हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इसका नतीजा, हजरत अली ने अपनी मशहूर तलवार जुल्फिकार निकाली। हवा में बिजली जैसी एक भयानक चमक उठी और बस पलक झपकते ही एक ही वार में उस अहंकारी दानव के सर के 2 टुकड़े हो गए। जुल्फिकार का वो प्रहार इतना तेज, इतना निर्णायक था कि उस खौफनाक दानव का किस्सा वहीं कुएं के दायहाने पर तमाम हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपने साथी की मौत देखी तो कुएं के अंदर से एक पूरा सैलाब उमड़ पड़ा। 20,000, जी हां, पूरे 20,000 खौफनाक जिन एक साथ उस कुएं से बाहर निकले। जमीन कांप उठी, आसमान उनकी भयानक चीखों से थर्रा गया। मौत का एक विशाल झुंड बाहर आ चुका था। पर हजरत अली वो जरा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना सबसे बड़ा रूहानी हथियार निकाला। उन्होंने जोर से कुरान की आयतों की तिलावत शुरू कर दी। और इन पाक आयतों का असर जानते हैं क्या हुआ? इन शैतानों के जिस्म पर सचमुच आग भड़कने लगी। वो इस रूहानी प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चीखते चिल्लाते हुए वापस उसी अंधेरे कुएं में भाग खड़े हुए। अब एक हैरान करने वाली बात सुनिए। उसके बाद लोगों ने बाल्टी डालकर पानी निकालने की कोशिश की, पर वो जिन अंदर से बार बार जिद में बाल्टी को वापस ऊपर फेंक देते थे। ये बचकानी पर डरावनी हरकत देखकर हजरत अली को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बाल्टी हटाई,
रस्सी को अपनी कमर से मजबूती से बांधा और अकेले ही उस मौत की घनी अंधेरी खाई में कूद गए, जहां हजारों भयानक दानव घात लगाए बैठे थे। चौथा और आखिरी पड़ाव, सच्चाई की जीत। कुएं के उस गहरे अंधेरे में ऐसी जंग लड़ी गई जिसकी कल्पना मात्र डर पैदा कर दे, पर जुल्फिकार की चमक के आगे उनका सारा अहंकार खाक हो गया। एक के बाद एक जिन शिकार होते गए। जब बचे हुए जिन्नों ने देखा कि इस शेर खुदा के आगे वो बिल्कुल बेबस हैं, तो उनका सारा गुरूर टूट गया। उस भयानक हिंसा और चीखों के बाद कुएं में एक अजीब सी शांति छा गई। उन सब ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ जंग जीतने में नहीं है, असली शक्ति तो विरोधियों को शांति और सही राह पर लाने में है। इन जिन्नों के हिंसक सरदार का नाम कौगन था, लेकिन शांति कबूल करने के बाद हजरत अली ने उसका नाम जफर रखा और उसे ही अपनी कौम को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सोचो, सदियों की हिंसा एक पल में अमन में बदल चुकी थी। इस पूरे विश्लेषण से आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, अटूट विश्वास किसी भी असंभव स्थिति को मात दे सकता है। दूसरा, जब इरादा सच्चाई का हो तो ईश्वरीय मदद जरूर मिलती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, कठोर न्याय के बाद हमेशा दया का स्थान होता है, ठीक वैसे ही जैसे हारे हुए जिन्नों को माफी मिल गई। जब चारों तरफ ना सोची जा सकने वाली मौत, हिंसा और अंधेरा फैला हो, तो क्या एक सच्चा ईमान इतना ताकतवर हो सकता है कि वही सबसे बड़ी ढाल बन जाए? इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस एक सवाल के साथ हम यहीं विराम लेते हैं। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। पड़ाव, एक बहादुर की शहादत और पहला हमला। लंबा सफर था, लोग प्यासे थे, पानी लाने का हुक्म हुआ और बस यहीं से एक ऐसी दास्तान शुरू होती है जो साहस और बलिदान दोनों की ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। कुएं के